तो देखो बहुत सारे लेखक हुए हैं जहाँ में उन्होंने अलग अलग कहानियाँ लिखी हैं, अलग अलग कविताएं लिखी हैं, शायरियाँ लिखी हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लेखक हैं जिन्होंने उन कहानियों में, उन कविताओं में जान डाली है। और पता है, जो जान डालने का काम करते हैं ना, वो लेखक इतनी डिटेल्स में लिखते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ते तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कोई भी एक बुक उठाओ और पढ़ के देखो। इतनी डिटेल में वो बुक लिखी होती है ना कि आप सच में सोच भी नहीं सकते। जो आप फिल्मों में देखते हो ना, कोई कहानी वो आपको दिखा रहे हैं फिल्मों में, वो बस एक समरी होती है एक बुक की या फिर एक कहानी की। वो डिटेल में दिखाई नहीं पाते एक्चुअली फिल्म वगैरह में। अगर डिटेल में आपको पढ़नी है तो आपको बुक ही पढ़नी होगी। और सच बता रहा हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग होती है बुक। पता नहीं कौन लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई बुक्स बोरिंग होती है। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बुक स्टार्ट करी, 2-3 पन्ने पढ़ोगे, 4-5 पढ़ोगे, बोरिंग लगेगी। क्योंकि देखो बेस बनाने में ना टाइम लगता है। और देखो जब तक बेस नहीं बनता, जब तक घर की नींव नहीं टिकती, तो देखो घर बनाना बहुत ही असंभव है, ये लगा लो। ठीक है, जो बेस होता है ना वो हल्का सा बोरिंग होता है, लेकिन जैसे ही कहानी, जैसे रियल कहानी स्टार्ट होने लगती है, जैसे ही वो बेस बनकर ख़त्म होता है और असली कहानी बनना शुरू होती है, उसके बाद जो इंटरेस्ट आना शुरू होता है ना बुक्स पढ़ने में, वो आपको कोई फिल्म, कोई वीडियोज़, वो एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं दे सकता सिर्फ बुक्स के अलावा। तो पढ़ना ज़रूर। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़रूर ही पढ़ना, आपके बहुत काम आएगी। आपकी देखो वोकैब बढ़ेगी। आप इंग्लिश में पढ़ना, आपकी वोकैब बढ़ेगी, आप नए नए फ्रेजेस सीखोगे। और दूसरी चीज़, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। देखो एक बुक को लिखने में ना एक लेखक की लगभग 3-4 साल जाते हैं अपने, उनकी ज़िंदगी की। ये तो मैंने बहुत मिनिमम बताई है। बहुत ऐसी बुक्स भी है जो मतलब पूरी ज़िंदगी लगा के किसी ने लिखी है, किसी राइटर ने। तो सोचो, जो बुक्स पूरी ज़िंदगी लगा के उन्होंने लिखी, या फिर जो किताबें लिखने में उन्होंने 3-4 साल अपनी ज़िंदगी के दिए, आप वो किताब पढ़कर वो एक्सपीरियंस सिर्फ 2-3 सप्ताह में, या फिर मैक्सिमम 1 महीना, अगर आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 महीना लगेगा एक बुक को ख़त्म करने के लिए। तो वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस आपको 1 महीने के अंदर आ जाएगा। बुक्स में ना, किताबों में इतना ज्ञान होता है, बहुत ही ज़्यादा। आप पढ़ना ज़रूर। तो ऐसी एक कहानी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी। रिसेंटली नहीं कहेंगे, लगभग 8-9 महीने पहले, जब मैं कॉलेज जाता था, जब मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा था। ठीक है, तो उस समय पता है क्या होता था, क्योंकि देखो मेरी डोमेन थी फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज है ना, ये साइड बाय साइड चलती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको फ्रेंच आती है और इंग्लिश नहीं आती ना, तो फ्रेंच कोई काम की नहीं है। इंग्लिश आती है, फ्रेंच नहीं आती, फिर भी कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो उस समय भी मैंने ये बुक्स इसलिए पढ़ना स्टार्ट करी थी क्योंकि मुझे करने थे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव। और किसी ने मुझे सजेस्ट करी थी कि भाई बुक्स ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि बुक्स पढ़ने से ना, अगर आप लाउड वॉइस में अगर कोई बुक पढ़ोगे, किसी भी, फॉर एग्जांपल हिंदी की पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश की या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज की, अगर आप लाउड वॉइस में पढ़ोगे ना, तो जो वर्ड्स हैं आप उनको प्रोनाउंस करना जान पाओगे अच्छे तरीके से, और आप उन वर्ड से फैमिलियर हो जाओगे। अगर आप मन में पढ़ोगे ना और एकदम से आपको बोलने का मौका मिलेगा, तो आप ना वो वर्ड्स बोल नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप बोल के पढ़ोगे तो सडनली भी अगर आपको वो वर्ड्स बोलने पड़ जाएँ तो आप इजीली बोल पाओगे। तो ये फ़ायदा होता है बुक्स पढ़ने का एक लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो मैं भी उस टाइम पे इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर रहा था। और पता है, मुझे उस टाइम पे एक खाली समय मिलता था जिसमें अधिकतर टाइम ना मैं वो वेस्ट करता था। वो था मेट्रो का या फिर ट्रैवलिंग का। ठीक है, तो ट्रैवलिंग में या तो मैं फ़ोन चलाता था, गाने सुनते जाता था। लेकिन फिर किसी ने मुझे सजेस्ट करा कि जो ये तू टाइम वेस्ट कर रहा है ना, इसको तू यूटिलाइज़ भी तो कर सकता है। तू बुक खरीदे, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर। उसके बाद है ना, तुझे पहले बात तो एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि एक बुक को लिखने के लिए एक राइटर की ज़िंदगी के लगभग 4-5 साल जाते हैं। ठीक है, और अगर उनकी बायोग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो सोचो जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में करा होगा, जो भी मिस्टेक उन्होंने करी होगी, उनको जानने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आप एक ब्रिलियंट आदमी है तो आप उन मिस्टेक्स को करने से बचोगे। ठीक है, तो ये होता है बुक्स पढ़ने का फ़ायदा। और देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मोटिवेट करा बुक्स पढ़ने के लिए। क्योंकि उनके सजेशन से पहले मैं भी बुक्स नहीं पढ़ता था, मुझे भी आपकी तरह ये बोरिंग ही लगती थी। लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि भाई बुक्स पढ़, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होएगी। तो उसके बाद मैंने बुक पढ़नी शुरू करी। और मैंने पहले जो बुक पढ़ी थी वो थी द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बाई चेतन भगत। बहुत ही अच्छी बुक है भाई, पढ़ना। आई रियली सजेस्ट यू टू रीड दैट बुक, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर लिविंग देयर 20s लाइफ। ओके, बहुत ही अच्छी बुक है, पढ़ के देखना। तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं
स्पेशली उनका नाम भी लेना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सजेस्ट कर, क्योंकि ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है। उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई जिसने मेरी लाइफ में सच में एक वैल्यू ऐड करी और मुझे भी एक नया वर्ल्ड डिस्कवर करने का मौका मिला। किताबों का एक नया संसार, किताबों की एक अलग ही दुनिया है सच में यार। तो उस शख्स का नाम था श्वेता कालरा, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। उसने मुझे सजेस्ट करा था कि भाई बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, और देखो सच से बताता हूँ मुझे बहुत हेल्प मिली बुक स्टार्ट करने के बाद। सो अगेन थैंक यू श्वेता। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, वो कहानी द गर्ल ऑन द ट्रेन। तो देखो उस कहानी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो रस्किन बॉन्ड होते हैं वो एक ट्रेन से देहरादून जा रहे होते हैं हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से अपने गांव से देहरादून जा रहे होते हैं, पहले देहरादून उसके बाद मसूरी जाते हैं वो, ठीक है। तो वो जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही बैठने के बाद अपना सामान वगैरह रखते हैं वो सीट वगैरह के नीचे, और फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक से उनको एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, और वो इतनी प्यारी आवाज़ होती है कि रस्किन बॉन्ड जो हमारे लेखक हैं उनका पूरा ध्यान उस लड़की की आवाज़ की तरफ चला जाता है, और फिर वो उसको ही ऑब्जर्व करने लगे, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्व क्या करा कि उस लड़की के साथ दो और लोग थे, एक थी उनकी मम्मा और एक थे उनके पापा। जो उनकी मम्मी थी, ठीक है, वो उस लड़की को कहते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, किसी अजनबी से बात मत करना और अपने सामान का अच्छे से ध्यान रखना। तो जैसे ही ये सब कहते हैं एकदम से ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है। फिर उनके मम्मी पापा तो ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और वो लड़की आ जाती है यहाँ पे, जो लेखक के आगे सामने वाली सीट थी वो सीट पूरी खाली थी, तो वहाँ पर आके बैठ जाती है, ठीक है, अपना सामान वगैरह रख के बैठ जाती है। अब जो लेखक है जो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक तो वो लड़के की सुंदर सी आवाज़, ठीक है, ऊपर से जब चल के आ रही थी तो उनको महसूस हुआ कि उन्होंने चप्पल पहन रखी है, ठीक है, वो चप्पल की आवाज़ उनके कानों तक आई। तो ये दो चीज़ थी जो उन्होंने सबसे पहले नोटिस करी उस लड़की के अंदर। और जैसे उनकी आवाज़ जैसे वो बोल रही थी वो लड़की, तो वो बताते हैं कि उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि वो उस आवाज़ से अपने माइंड में उस लड़की की इमेज बना पा रहे थे, मतलब कि वो सोच पा रहे थे कि वो लड़की कितनी सुंदर होगी, कि उनकी आवाज़ इतनी सुंदर है तो वो लड़की खुद कितनी सुंदर होगी। तो उसके बाद वो लड़की आके बैठती है लेखक के सामने, ठीक है, वो अपना सामान वगैरह सेट करती है। तो फिर अब देखो लेखक उनसे बात तो करना चाहता है, और देखो अगर लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो अगर कोई लड़की अगर हमारे सामने आके बैठती है, स्पेशली जब हमें उनके ऊपर कोई क्रश हो, मतलब कि अगर हम उनसे एक तरफा प्यार करते हैं, ठीक है, अगर वो लड़की हमारे सामने आके बैठती है तो फिर क्या होता है, वो होने लग जाता है ना क्या तो फिर मतलब हिचकिचाहट सी होती है ना। हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते, बहुत हिम्मत चाहिए डायरेक्ट बोलने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट बात स्टार्ट करने के लिए। तो फिर ऐसे ही वो भी पहले घबरा रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके ना पूछ लिया उस लड़की से कि क्या आप भी देहरादून तक जा रहे हो। तो जैसे ही ये क्वेश्चन लड़की सुनते हैं तो फिर लड़की थोड़ी हिचकिचाहट से जवाब देती है कि नहीं, मैं देहरादून नहीं जा रही, मैं तो यहीं तक जा रही हूँ, सहारनपुर तक मेरी आंटी से मिलने। उन्होंने ऐसा जवाब दिया था। तो उसके बाद लेखक पॉइंट मारते हुए बोलता है कि तो फिर हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है देखो जो आंटियाँ होती हैं या फिर जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, अगर उनको पता लगा कि आप किसी लड़के के साथ हो या फिर लड़की के साथ हो, ठीक है, तो उनके माइंड में कुछ अलग इमेज बन जाती है और फिर ऐसे ढिंडोरा पीटते हैं, खाम में खा कर ढिंडोरा पीटते हैं। पूरी जानकारी उनको है भी नहीं, कौन है, कहाँ से है, या फिर क्या सच में है भी या फिर नहीं है, बस देख लिया किसी लड़के को लड़की के साथ, आज उनको एक बात चाहिए ढिंडोरा पीटने के लिए। और ये सबसे फेक तरीके के रिलेशंस होते हैं, इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाओ, क्योंकि ये चढ़ते आदमी की टांग खींच लेते हैं भाई, ठीक है, आपकी बनी बनाई इज्जत पर रायता फैला देंगे। ऐसे रिलेटिव्स होते हैं और इसलिए लेखक को डर भी लग रहा था कि हमें अब ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आंटियाँ तो कैसी होती है, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने लेखक ने वहाँ पे। फिर उसके बाद वो लड़की चुप हो गई और फिर थोड़ी देर बाद लड़की पूछती है लेखक से कि आप कहाँ पे जा रहे हो। तो फिर लेखक जवाब देते हैं कि मैं तो देहरादून तक जा रहा हूँ बस, और उसके बाद मसूरी जाऊँगा। उसके बाद उनकी ऐसी बातें चलती हैं। फिर पता है लड़की ने एक सवाल पूछा कि आप बाहर क्या देख सकते हो, आप खिड़की की साइड बैठे हो ना, तो आप एक बार बता सकते हो मतलब बाहर क्या चल रहा है या फिर बाहर क्या क्या आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर जैसे वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा लड़की ने, तो फिर जो लेखक था ना उनके होश उठ गए, छक्के छूट गए बिल्कुल ही, क्योंकि आपको बताऊँ लेखक देख नहीं पाते, मतलब लेखक देख नहीं सकते थे,
क्योंकि लेखक थे अंधे उस स्टोरी में, ठीक है। और जैसे उन्होंने वो ऑब्ज़र्व करा, जब भी तो मैं आपको बोल रहा था कि उन्होंने ऑब्ज़र्व करा अपने माइंड से कि भाई लड़की चल के आ रही है, चप्पल पहन के आ रही है, या फिर आवाज़ सुंदर है। मैंने ये कभी बोला कि भाई वो उन्होंने देखा, ये उन्होंने ऑब्ज़र्व करा। तो अब अपने लेखक यहाँ पे करे तो क्या करे, क्योंकि एक तो वो अंधे हैं, ऊपर से उनको बाहर देखकर बताना है कि क्या चल रहा है, और तीसरी चीज़ वो ये नहीं बता सकते कि वो डिसेबल्ड हैं या फिर उनको दिखता नहीं है। तो अब यहाँ पर लेखक थोड़े कंफ्यूज हो चुके हैं, और फिर लेखक थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर सफ़र में सबके साथ कांस्टेंट हो। तो वैसे सोचते हैं वैसे बाहर देखते देखते ना सोचते रहते हैं कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है। फिर उनको आवाज़ सुनाई देती है ट्रेन के चलने की, ठीक है, पहिए चल रहे हैं, आवाज़ आ रही पहियों के, जैसे चक 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 होती नहीं ट्रेन में पहियों चलते हैं। और दूसरी आवाज़ आ रही थी उनको ट्रेन के हॉर्न की। फिर तीसरी आवाज़, मतलब तीसरी आवाज़ नहीं, ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो करी वो देखो, जैसे सूरज की रोशनी इस तरफ से आ रही है, तो फिर जब अगर हमारी आँख भी बंद है ना और हम बंद आँखों से वो सूरज की रोशनी देखते हैं, तो हमारे आँखों के सामने वो सफ़ेद सफ़ेद सा होने लग जाता है, ठीक है। तो फिर जैसे बीच बीच में वो पोल आते जा रहे थे, जैसे ट्रेन चल रही थी और पोल आ रहे थे, तो फिर जैसे सूरज की रोशनी लगातार पड़ रही है, फिर पोल आया, फिर वो कट जाते थे बीच में वो रोशनी। तो फिर वो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई अब बीच बीच में पोल आ रहे हैं। पर अब लड़की को ये तो नहीं बता सकते कि भाई बाहर मुझे खंबे दिख रहे हैं, है ना, बाहर ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है। सुनने के लिए थोड़ी बोला है उसने बोला है कि भाई बाहर देख के बताओ क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या उसको दिख रहा है। तो फिर वो आते हैं थोड़े ऐसे ही मजाकिया मूड में, ठीक है। वो सोचते हैं कुछ ऐसा बोलूं जिससे इसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। तो कहने लगते हैं कि यार मैं बाहर देख रहा था और तुम्हें एक बात अजीब नहीं लगती कि पेड़ चल रहे हो, मतलब ये पेड़ हमारे साथ साथ चल रहे हो। फिर लड़की कहती पागल है कि नहीं नहीं ये नहीं कहती। फिर लड़की कहती है कि हाँ तो फिर इसमें क्या, ये तो नॉर्मल है ना भाई, अगर हम चल रहे हैं तो फिर पेड़ भी ऐसे दिखेंगे जैसे चल रहे हों, वो असली तो नहीं चल रहे। लड़की इसको इस तरह लेके फिर ऐसे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, फिर आ जाता है लड़की का स्टेशन। चलो ठीक है, तो फिर लड़की उतरने लगती है। अब जैसे लड़की उतरती है, वो जैसे बैग वगैरह उसने रख रखे थे, तो वो लड़के के जो लेखक अपना वो बहुत पास आ जाती है लड़के के, इतना पास नहीं, हाँ ठीक ठाक पास आ जाती है। तो ऊपर से जैसे वो बैग उतारती है, हल्के से लेखक के हाथ टच हो जाते हैं उसके बालों से, और लेखक ऑब्जर्व करता है बहुत स्मूथ बाल थे उसके, ठीक है। और उसका उन बालों को पकड़ने का मन कर रहा था, वो ये लिख रहा था, देखो बुक में लिख रहा था, ठीक है। और लेखक सोचता है कि यार ये इसने जूड़ा बांध रखा होगा, फिर ये बाल खुले हैं इसके। तो ये सवाल लेखक अपने आप से पूछ ही रहे थे कि इतने में ना उसकी आंटी आ जाती है, उस लड़के की आंटी गेट पर आ जाती है और लड़के को लेकर चली जाती है। अब जैसे वो लड़की तो चली गई, लेकिन वो कुछ समय तक, जैसे मैंने परफ्यूम लगा रखा है और मैं आपके सामने से गुजर के जाऊँ, तो मैं तो गुजर गया लेकिन परफ्यूम की खुशबू वहीं पर रह जाती है ना। तो देखो इतनी डिटेल में लेखक ने उस बुक में लिख रखा है कि लड़की तो चली गई पर उसकी परफ्यूम की जो खुशबू थी ना वो अब भी वहीं मंडरा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अभी भी उसके इर्द गिर्द है। फिर उसके बाद ट्रेन में और लोग चढ़ते हैं, एक आदमी चढ़ता है, वो लेखक को देखते हैं और लेखक थोड़ा कंफ्यूज सा दिखता है, क्योंकि लेखक अभी भी उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ है कि भाई वो लड़की कैसी दिखती थी, या फिर अब वो उस लड़की से वापस मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, या फिर उस लड़के के जो बाल थे वो बंधे हुए थे या फिर खुले हुए थे, मतलब कि इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए थे वो। तो जैसे ही वो चढ़ता है वो आदमी, तो फिर वो लेखक से पूछ लेता है कि आप थोड़े टेंशन से में लग रहे हो, क्या हुआ आपके साथ। लेखक कहता है, लेखक वैसे अभी अपने नॉर्मल रूप में आ चुका है, क्योंकि वो उस लड़की के सामने वो मतलब झूठा दिखावा कर रहा था कि वो अंधा नहीं है, लेकिन अब वो कुछ ऐसा दिखावा नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लड़की जो चली गई थी, अब वो जैसे नॉर्मल टाइम में रहता है ना वैसे ही था। लेखक के मन में एक विचार आया कि देखो ये आदमी अभी भी चढ़ा है और वो लड़की भी जस्ट अभी उतरी है, तो शायद इस आदमी को पता होगा कि वो लड़की कैसी दिखती है, या फिर उसके बाल खुले हुए थे या फिर बंधे हुए थे। तो फिर लेखक ने पूछ लिया कि क्या आप बता सकते हैं जो अभी लड़की जस्ट नीचे उतरी है वो कैसी थी, और या फिर उसके बाल बंधे हुए थे या फिर खुले हुए थे। तो वो आदमी कहता है देखो मैं इतना तो नहीं बता सकता कि उस लड़के के बाल खुले हुए थे फिर बंधे हुए थे, मैंने इतने ध्यान से तो उसको देखा नहीं, क्योंकि उसकी आंखें इतनी प्यारी थी कि कहीं और देखने का मन ही नहीं किया। और जस्ट इसी के बाद वो जो आदमी है वो एक और लाइन जोड़ता है और बोलता है लेखक को कि क्या फ़ायदा ऐसी आंखों का जब वो देख नहीं पाती थी। तो देखो कितना तगड़ा ट्विस्ट था इस कहानी का, कि दो लोग बैठे हैं एक दूसरे से और दोनों लोग छुपा रहे हैं कि वो अंधे नहीं है, वो डिसेबल्ड नहीं है,
तो इस कहानी से हमें वैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहले हमें अप्रिशिएट करना चाहिए लेखक को जिन्होंने इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी। देखो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं ऐसी ही। और अगर आप उनकी बुक को पढ़ोगे ना, देखो जो मैंने कहानी बताई ना, बहुत ही टूटी फूटी कहानी बताई है। मैं तो बस ऐसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के लिए, बट अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे खुद से तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी कहानी है ये। और शायद मैं अच्छे से डिलीवर भी नहीं कर पाया शायद, लेकिन अगर आप कहानी पढ़ोगे उनकी बुक में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आप जाकर देखना। तो अब आ जाते हैं देखने कि हमें इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिलता है। तो देखो इस कहानी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी लाइफ कितनी कठिन होती है। सोच कर देखो कि वो देख नहीं सकते, पहली बात तो वो बस ऑब्जर्व कर सकते हैं। सोचो अगर आपको दिखना बंद हो जाए तो आपकी लाइफ बेरंग हो जाएगी, आपको कुछ नहीं दिखेगा, कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाएगी, है ना। तो ऐसी ही लाइफ दर्शाई गई है ताकि हम ऑब्जर्व करें और जो सच में डिसेबल्ड लोग हैं उनके ऊपर थोड़े दया भाव रखें। दूसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि सच्चा प्रेम ना फिजिकली नहीं होता। सच्चा प्रेम एक ऐसा कनेक्शन है जो मन ही मन हो जाता है। उसके लिए फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली सामने होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं। देखो मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कई कई साल चलाते हैं और एट द एंड आके शादी कर लेते हैं। देखो प्यार एक ऐसी चीज़ है जो म्यूचुअल कनेक्शन से होता है, ना कि फिजिकल प्रेजेंस से। और तीसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है कि देखो वही डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या फिर फिजिकल अपीयरेंस से ना किसी को जज मत करो, या फिर किसी को बाहर से देखकर ऐसा अज्यूम मत करो कि वो अंदर से भी ऐसा ही होगा। जैसे वो दोनों बैठे थे एक दूसरे के सामने और दोनों ही नाटक कर रहे थे कि भाई ना तो वो अंधा है ना ये अंधी है, ठीक है, और दोनों अज्यूम कर रहे थे कि शायद जो अगला व्यक्ति वो देख पा रहे हैं। तो देखो अजम्पशन में जो उन्होंने अज्यूम करा, वैसे तो वो इंसान थे नहीं, दोनों ही अंधे थे, लेकिन दोनों ही सोच रहे थे कि दूसरा वाला देख सकता है, ठीक है। तो उनके अजम्पशन ने ना उनकी जो बात थी वो शुरू ही नहीं होने दी। कौन सी बात? अगर उन दोनों को पता होता कि दोनों अंधे हैं तो उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती नहीं होती, होती ना। तो बस यही है, अजम्पशन मत करो, किसी को अज्यूम मत करो कि भाई वो ऐसा है। बात स्टार्ट करो, ठीक है, उनसे पूछो, उनसे उनके ओपिनियंस लो, उसके बाद विचार विमर्श करो कि हाँ ये ऐसा व्यक्ति है। देखो जो लास्ट चीज़ हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलती है वो चीज़ ये है कि हर कोई ना अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है। मेरी लड़ाई अलग है, आपकी लड़ाई अलग है, ठीक। वहाँ पर भी जो वो दोनों इंसान थे वो लड़ रहे थे अपने अंदर की डिसेबिलिटी से, ठीक है। तो हर किसी के अंदर एक अपनी एक हिडन फाइट चल रही है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, लेकिन हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहा है कुछ पाने के लिए। देखो यही थी ये 4 बातें जो मुझे समझ में आती है कि इस कहानी से सीखने को मिलती है। वैसे ये कहानी एक रोमांटिक टाइप कहानी थी, इससे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको सुनो और दूसरों को सुनाओ। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अभी के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, शेयर करना। इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे भी सेम अकाउंट है जिसका नाम है OX सम्मी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके फॉलो दबाओ, वीडियोस देखो, लाइक करो, जो भी आप पे जो भी कुछ हो सके मेरे सपोर्ट के लिए करो गाइज, करो 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 करो।